जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि यह बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। अहंकार में 3 गए धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे? आकाश, वायु, धरती सब उसी का है। नमस्कार मित्रों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन, जो आपको कठिन से कठिन समय में आपके मन को हिम्मत और ताकत देगी। श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन पर श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। मित्रों, जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए कृष्ण ही लाते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें। अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। भगवद गीता बुढ़ापे में नहीं बल्कि बचपन में ही पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चों में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें शुरू से ही भगवद गीता पढ़ने की आदत डालें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसीलिए चिंता न करे, ईश्वर सब संभाल लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। नियति अपना निर्माण तो स्वयं करती है। मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नियति के योजनाओं में निमित्त बनता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीवन कितना लंबा हो यह आवश्यक नहीं, यह कितना सम्मानीय और स्मरणीय हो यह आवश्यक है। क्योंकि आयु का तो एक दिन क्षय निश्चित है, परंतु 6 युगों तक जीवित रहती है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती,
वह कब किस रूप में लौट कर आएगी, ईश्वर ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करे, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कलयुग चल रहा है, इसीलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा, अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में ढाल देते हैं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, पर प्रयास रखो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुंचे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह आर्ण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए ये 2 गुण ही पर्याप्त है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली हथियार होते हैं।
मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। मनुष्य अपने शरीर को भले ही त्याग दे, परंतु वह अपने कर्म के बंधनों से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां माने मन की, मन माने बुद्धि की, बुद्धि परमात्मा के लिए समर्पित हो, बुद्धि माने परमात्मा की। तब व्यक्तित्व सीधा, सरल, रजू और तब व्यक्तित्व धार्मिक, आध्यात्मिक हो पाता है। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। उन पर क्या क्रोध करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। क्रोध तो उन पर किया जाता है जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान होते हुए भी गलत का साथ दे। मित्रों, हम सभी को अपने जीवन में गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लिखे हैं। गीता पढ़ने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता से काम और कर्म के बारे में सीख मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को समय का महत्व समझने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कठिन सवालों के जवाब मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निदीश और ईमानदार हैं। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे शांति मिल सकती है। जय श्री कृष्णा। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरण क्यों करें, जो इंसान मौज मस्ती करता है। मृत्यु तो उसर्क भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है
तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ता है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा चौवालसी के चक्कर में। हे मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है, वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। मित्रों, भगवत गीता की कुछ ऐसी जानकारी जो हम सबको जानना चाहिए। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। भगवत गीता हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच 700 श्लोकों का संवाद है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर आधारित है। संवाद एक महान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले होता है, जहां अर्जुन युद्ध में लड़ने के बारे में संदेह और नैतिक भ्रम से भरा होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। खुशी देना ही खुशी पाने का आधार है। यदि उदासी का कारण दुनिया है, तो खुशी का कारण कृष्ण को बनाओ। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार हैं। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। रेस चाहे गाड़ी का हो या जिंदगी की, जीतते वही हैं जो लोग सही वक्त पर गैर बदलते हैं। दुनिया में एक पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमेशा हौसला बनाओ। ऊंची उड़ान का फिजूल में मत देखो, कद आसमान का। सही समय पर किया गया एक छोटा सा फैसला भी आपको खुद का भविष्य निर्माण करने में मदद करता है।
किस्मत का तो पता नहीं, पर मेहनत से बहुत कुछ मिलता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से डिलीट करना सीखो, जीना आसान हो जाएगा। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वह सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था वह अब आपको बीमार कर देगा। इसलिए जरूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न प्राप्त कर लें, परंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं। इसलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देना शुरू कर दो आना, खुद शुरू हो जाएगा इज्जत भी दौलत भी। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि शांति से कामयाब होकर लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो तुम तरक्की कर रहे हो। जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, और जो बेहतरीन होते हैं उनके नाम पर इनाम होता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास लिखता है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। बुरे लोग, बुरी आदतें और बुरा समय, इनसे डटकर मुकाबला करो। जीवन में जल्दी आगे बढ़ोगे, जल्दी आगे बढ़ोगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। अपने लक्ष्य का पीछा करने वाले देर तक नहीं सोते। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। विजेता वह नहीं है जो जीतता है, विजेता वह है जो कभी हार नहीं मानता। आप अनथक कठिन परिश्रम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। तराशो खुद को कुछ इस तरह कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। एक दिन तुम खुद से जरूर कहोगे, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। हर मुश्किल के बीच में एक अवसर और शिक्षा समाई होती है, बस जरूरी है आपको जानने की। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोलो, पर अपने रहस्य न बताओ। कल तक पैसों की हवा थी, आज हवा के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। याद रखना कल कभी नहीं आता है, तुम्हें शुरुआत आज से ही करनी होगी। बुरा वक्त बुरे लोगों से बेहतर है। यह जीवन और समय फिर से नहीं मिलने वाला, तो इसका सही और अच्छा इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। वक्त को जो समझ जाता है वह समझदार है, और वक्त पर समझने वाला जिम्मेदार है। जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात याद रखना, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने ना देना। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। हालात जो भी हो, हम रुकेंगे नहीं, गिरकर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। मेरी हर एक सांस मेरे सपने के लिए है, उसे पूरा करते हुए मिट जाने का भी गम नहीं। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है।
बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत ये है कि वो कभी हारती नहीं। हमें जीवन में सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमें कभी भी पढ़ाना बंद नहीं करती। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। जीवन में आसान निर्णय लेना महंगा होता है, लेकिन कठिन निर्णय लेना जीवन आसान बना सकता है। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में सफल होने के लिए कोई झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी फील्ड के बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओ। हमारे जीवन में बुरे लोगों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग हमें अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं। दूसरों के दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ही ना करो। ऐसा करने से खुद में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। आदमी छोटा है या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और लोग भी हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी नहीं बाद में, आज नहीं कल करेंगे के चक्कर में लोग अक्सर सुनहरे मौके खो देते हैं। कठिन दिन और समस्या आपके भविष्य को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अफसोस का दर्द अनुशासन के दर्द से ज्यादा हानिकारक होता है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता, इसका मतलब केवल यह होता है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। हर जंग ताकत से ही नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है सर। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हर दिन को अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ। असली संघर्ष का आनंद वही ले सकता है जो खुद संघर्ष करता है। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, लोगों का नहीं। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। सब कुछ मिला है, हमको फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, एक पल की खबर नहीं है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे है तो ईश्वर क्या उद्धार करे। रावण की जिंदगी ने हमें एक बात यह भी सिखाई, छुपा के रखना अपने राज हर किसी से, चाहे वो अपने दोस्त हो या भाई। राधे राधे।